Welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor at ECP. तो ये वीडियो है रिगार्डिंग SSC JEE 2024, राइट. नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, 5, 6, 7 जून आपके एग्जाम की डेट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपेयर कर लिया होगा, वो बस अपना रिवीजन कर रहे होंगे. बहुत हैं स्टूडेंट्स जो कि अभी भी तैयारी स्टार्ट करने वाले होंगे, राइट. तो अब क्या किया जाए उसके लिए, ठीक है. बहुत स्टूडेंट्स जिनको भी पता ही नहीं कि इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो उसके बेसिस पे जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था, आपको पता है लास्ट ईयर से आपका एसएससी जेईई का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया. जो मेंस आपका एग्जाम होता था पहले सब्जेक्टिव होता था और अब वो ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. तो उसके बेसिस पे काफी चीजें हैं कि कैसे आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, ठीक है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका कुछ एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज रहा था, जिसके हिसाब से अगर जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके जीके रहते हैं, 50 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग रहता है, राइट. तो जो भी बच्चे हैं सब अपना टेक्निकल पोर्शन कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं अपना रीजनिंग में, कि स्पीड में जैसे आपको पता है रीजनिंग के लिए स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, और कुछ है जो जीके में लैग कर जाते हैं, बट टेक्निकल अपना सब स्ट्रांग रखते हैं, राइट. तो वो 100 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है. तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा रही है और उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए. अगर ये 1 महीने का टाइम है और अभी भी आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ तैयारी, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो में एनालिसिस लेके आई हूँ. और मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे सैटरडे से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 क्वेश्चंस कराएंगे फॉर एसएससी जेईई. तो अगर आप उस लाइव सेशन को लगा लेते हो ये 1 महीने, तो डेफिनेटली आप देखना कि एग्जाम आपके काफ़ी मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आप बना पाएंगे. तो वो लाइव सेशंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं. तो वो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है. तो वो आप जरूर वीडियो सेशंस, लाइव सेशंस अटेंड कीजिएगा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस आपको पता है 4 शिफ्ट रही थी अलग अलग दिन. जैसे एक 10 तारीख को, एक 9 को हुआ था. 10 को 2 शिफ्ट रही थी आपकी, एक तो मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक 9 को आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी एंड 11 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में. तो ये 4 शिफ्ट्स रही हैं जिसमें ये एग्जाम हुआ था. तो अगर आप देखें तो अगर हम देखो 9 तारीख का ले लेते हैं. 9 तारीख को अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेटेज, अगर सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस किया जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज निकल के आती है आपकी बिल्डिंग मटेरियल्स की. ये सभी को पता है कि भाई बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शंस जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है. और सिर्फ एसएससी जेईई में नहीं, हर स्टेट के जो जेईई एग्जाम होते हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का काफी ज्यादा वेटेज रहता है. तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स कर लेते हैं अच्छे से तो 15-16 मार्क्स तो आपके पक्के ही रहते हैं, राइट. तो बिल्डिंग मटेरियल्स के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहिए. लास्ट ईयर का अगर आप देखें एनालिसिस तो सर्वे भी काफी पूछा गया है. 11 से 12 नंबर की वेटेज जो है आपकी सर्वे की रही है. तो सर्वे भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, राइट. और अगर हम देखें आपका सॉइल भी काफी इंपॉर्टेंट. देखिए 10 से 11 जो अलग दिन शिफ्ट रही है 11 तारीख की, उस दिन कम पूछा गया, बट बाकी दिन सॉइल की वेटेज 10-11 क्वेश्चंस आपके रहे हैं. तो सॉइल भी काफी इंपॉर्टेंट है. देन लेट्स कम टू आरसीसी भी आपकी देखो 7 से 8 क्वेश्चंस आरसीसी के देखने को मिले थे, राइट. देन योर एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी 7 से 9 क्वेश्चंस एस्टिमेशन कॉस्टिंग के रहे, एक शिफ्ट में कम रहे हैं उसके क्वेश्चंस. फिर उसके बाद इरिगेशन. देखिए पहले इरिगेशन हाइड्रोलॉजी इतना नहीं पूछा जाता था, हाइड्रोलॉजी के अभी भी क्वेश्चंस कम हैं, बट जो इरिगेशन के क्वेश्चंस है वो काफी आपसे पूछे जा रहे हैं. तो इरिगेशन भी अब एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है एसएससी जेईई के लिए. तो देखिए हर शिफ्ट में 5 से 9 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज 7-9 नंबर आपको इरिगेशन देके जा रहा है, ठीक है. तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बन जाता है. फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड ओसीएफ, अगर हम इसको पूरे को हाइड्रोलिक्स को कंबाइन करें तो 10 से 12, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके हाइड्रोलिक से पूछे जा रहे हैं. देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस. फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है. 8 से 10 क्वेश्चंस तो एनवायरनमेंट से आपसे पूछे जा रहे हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट ये सब सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है. और आपका एनवायरनमेंट बन जाता है. सॉइल आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इरिगेशन की भी काफी ज्यादा वेटेज बढ़ चुकी है, ठीक है. सोम स्ट्रक्चर अगर आप ले लें एक साथ, इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कुछ क्वेश्चन होता है, तो 3-4 नंबर की वेटेज आपकी
सोम की रहती है, एंड हाइड्रोलॉजी की भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हाइड्रोलॉजी के देखने को मिलेंगे। वेयर एज हाईवे के भी आपको अच्छा खासा वेटेज आता है। देखिए 8 क्वेश्चन, 9, 7, जिसमें 4 पूछेंगे उसमें रेलवे भी है, 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसमें अगर हाईवे रेलवे सब मिला के तो 10 क्वेश्चंस आपके इसके भी बन जाते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको सबसे पहले करने चाहिए तो वो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, सॉइल है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, इरिगेशन ऑल्सो, नाउ सर्वे। ये 5 सब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होंगे उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलेगी। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पहले उन्हीं को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी। तो ये लाइव सेशंस बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं। सैटरडे से ये स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।